हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, जो एमएससी प्री स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है वो लगभग हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे 2017 में, 19 में, 13 में पूछा गया था डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग को हम डिटेल में जानेंगे, किस प्रकार मॉलिक्यूल है उसमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पाया जाता है। इसके अलावा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो हर साल पूछा जाता है कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, तो वो भी अपन जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग: यदि मॉलिक्यूल में एटम के डी ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो तो इसे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। यदि कोई मॉलिक्यूल दिया है, माना हमें ए और बी मॉलिक्यूल दिए जाते हैं जिनके एटम ए और बी है, ठीक है। उसमें ए है वो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट करता है, बी है वो पी ऑर्बिटल प्रेजेंट करता है, और उनके बीच डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होती है। ये मॉलिक्यूल है, उनमें डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये बॉन्ड किन में पाया जाता है ये देखते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड उन एटम या आयंस द्वारा फॉर्म किए जाते हैं जिनके सेंट्रल एटम में हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल हो तथा वह जिन एटम से घिरा हो उनमें हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल हो। यानी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग उन एटम्स में पाया जाता है जिनका सेंट्रल एटम होता है हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, सेंट्रल एटम में हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, तो जिनके द्वारा वो घिरा होता है उनमें हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। इस प्रकार यह पहले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है होती है तो उसमें पहले क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बाद पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अपन देखेंगे डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है उनके एग्जाम्पल: H3PO4, H3PO4, H3PO3, POX3, H2SO3, H2SO4, HOS4, SO2Cl2, XeO4, Xe2O, XeO2F2, XeO3 etc. ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पाया जाता है। मोस्टली इसमें H3PO3 और H3PO4 है वो एमएससी प्री स्टूडेंट के लिए ज़्यादातर पूछा जाता है। ज़्यादातर एग्जाम पेपर में 1.5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो आपको H3PO4 है उनमें और H3PO3 है उनमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है वो डिफाइन करना सीखना है। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल है उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पाया जाता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आज तक लगभग H3PO3 और H3PO4 का ही पूछा गया है, ठीक है। यदि डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की साइज सिमिलर हो तो डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है। अब डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इफेक्टिव कब होती है ये जानना है आपको। यदि डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की साइज सिमिलर हो, यानी हमें कोई भी एटम मॉलिक्यूल उसमें एटम दिया है उनमें डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, अगर उन एटम्स की साइज अगर सिमिलर साइज है तो उनमें जो ओवरलैपिंग होगी इफेक्टिव होगी। जैसे सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है उनमें बॉन्डिंग होती है वो अच्छी तरह से होती है, उनकी थिंकिंग है वो सेम होती है। उसी प्रकार अगर सिमिलर डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की साइज सिमिलर है तो डी और पी पाई ऑर्बिटल इफेक्टिव होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए SiPSCl सामान्यतः स्ट्रॉन्ग डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं देन एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। अब ऐसे कोई छोटा एग्जांपल दे सकते हैं जैसे SiPSCl है, इनमें जो डी पाई पी पाई ऑर्बिटल है उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कैसी होती है आपको बताना है, उसमें सिमिलर साइज है, इसी कारण इनमें डी पाई पी पाई ऑर्बिटल इफेक्टिव होता है। पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन उसी कोष में भरते हैं तथा न्यूक्लियर चेंज बढ़ता है और sp इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ये बात आपको ध्यान रख। इसके अलावा अब हम देखेंगे H3PO4 है उनमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग किस प्रकार से डिफाइन की जा सकती है। हमारे सामने H3PO4 है उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें P है वो एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है O से, बाकी 3 सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है जो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फास्फोरस है उनका
जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 होता है। इनमें 3s2 और 3p3 पाया जाता है। अब हम ग्राउंड स्टेट में देखते हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2s में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 1s 2s और 2p है वो ऑर्बिटल खाली होता है। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं तो 1s का जो एक डबल बॉन्ड जो डबल इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर p ऑर्बिटल में चला जाता है। एक s ऑर्बिटल है उसे आगे p ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है, ये आपको पता है। तो आप देखते हैं कि H3PO4 उसमें d पाई p पाई बॉन्डिंग कैसी पाई जाती है। ये हमारे पास p है उसकी जो एक्साइटेड स्टेट है प्रेजेंट है, और यहाँ पर हमें 2p4 है, 2p4 ऑफ OH है, उसमें p जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, s एक इलेक्ट्रॉन s है और इसका भी s का p से हो रहा है। ठीक है। और एक जो खाली कक्षक है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ओवरलैपिंग कर रहा है। सेम ये डिफाइन कर रहा है, इसमें सेम ये पाया जाता है। लास्ट में अपन देखते हैं कि 2p4 ऑफ ऑक्सीजन है, यानी हमारे पास एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ तो OH प्रेजेंट था तीनों में, बट यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ एक बार ओवरलैपिंग पी के बीच में होती है, p और p पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है। लास्ट में अपन देखते हैं इसका अंतिम कक्षक और इसका अंतिम कक्षा है उसमें d पाई p पाई बॉन्डिंग पाई जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। तो इसका एक d कक्षक काम में ले लिया, इसका एक p कक्षक काम में ले लिया, दोनों मिलकर d पाई p पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं।